चुनाव तो हर साल आते हैं, लोकसभा चुनाव 5 साल में एक बार, लेकिन भारत के हर राज्य में कहीं ना कहीं हर साल विधानसभा चुनाव होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक चीज़ को नोटिस किया है जो इन दोनों के बीच समान है? वो ये है कि इन दोनों ही चुनावों में, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे वो लोकसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में मुफ्त की रेवड़ी या ये कह लें फ्रीबीज आसान भाषा में हर साल लाई जाती हैं। हाँ, 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने ऐसी कल्याणकारी योजना लाई थी जिन्हें मुफ्त की रेवड़ी कहना थोड़ा मुश्किल था। तो अब यही योजनाओं को लेकर, मुफ्त की रेवड़ी या कल्याणकारी योजना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर यह कहकर हावी हो रही है कि जो आम आदमी पार्टी योजना लाती है वो फ्रीबीज है, यानी मुफ्त की रेवड़ी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर यह कहकर हावी है कि आपकी भी योजनाएं भी तो फ्रीबीज कहलाने लायक हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से तंग आकर एक याची ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जहां उसने ये कहा है कि जितनी भी योजनाएं हैं मुफ्त की, कल्याणकारी हो भले ही या फिर कह लीजिए मुफ्त की रेवड़ी, इन पर एक बार सुप्रीम कोर्ट गौर करे और ये देखे कि इन्हें बहाल रखा जाए या फिर इन्हें बंद कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में इस सिलसिले की सुनवाई चल रही है इस पूरे मामले की। लेकिन अब बात आई जनता की, क्योंकि ये सारी योजनाएं जन कल्याण के लिए हैं, जनता को तो इससे लाभ मिलता है। तो अब हम ये जानेंगे कि जनता का इस पर क्या कहना है। क्या वो भी चाहते हैं कि इन मुफ्त की रेवड़ियों को बंद कर दिया जाए या फिर इन योजनाओं को बहाल रखा जाए? लेकिन हाँ, एक चीज़ आपको हम पहले बता देते हैं कि ये जो मुफ्त की रेवड़ी योजना है, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, चिंता जताई थी कि इससे राज्य पर कर्ज बढ़ता है। क्योंकि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको योजनाएं बहाल रखनी है तो आप अपने कोष से, आप अपने खर्च से, खुद के पर्सनल खर्च से इन्हें जारी रखें, लेकिन राज्य के कोष से, राज्य के मुद्रा कोष से आप इन्हें मत जारी रखें, क्योंकि इसका सारा बोझ आम जनता पर पड़ता है और सरकार इसे हर माध्यम से, चाहे वो टैक्स का माध्यम हो, चाहे वो रेट्स बढ़ा दिए जाएं, उनसे वसूली लेती है। तो अब हम जनता से जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। तो चलिए चलते हैं। सवाल की शुरुआत हो रही है, जो हमने आपसे सवाल किया था कि मुफ्त की योजना के बारे में आपका क्या कहना है, कि इन्हें हटाया जाए, बहाल रखा जाए। तो इस सवाल की शुरुआत अब हम करेंगे एमए इंग्लिश के स्टूडेंट के साथ, जो कुलदीप हमारे साथ मौजूद है। तो हम उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है, इन योजनाओं के बारे में। नमस्कार। नमस्कार जी। तो ये जितनी भी योजनाएं लाती है सरकार मुफ्त की, जैसे बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, औरतों के खाते में पैसे डाले जाएंगे, इन पर आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से आज के समय में आप सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से देख रहे हो कि ना, एक सवाल उठाया जा रहा है सेंटर जो कि दिल्ली की सरकार पर, मुफ्त की रेवड़ी। इसका सीधा सीधा एक टारगेट किया जा रहा है, भाई आप मुफ्त में क्यों दे रहे हो? अब छोटी सी बात है, लॉकडाउन के अंदर महिलाओं के खातों में पैसे डाले, क्या वो मुफ्त में थे? आप ये पता क्या बात होती है, जब कोई सरकार होती है, पक्ष विपक्ष होता है, एक दूसरे को घेरता है, वही चीज़ है, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा निकाल लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, दिल्ली की पब्लिक से पूछा जाएगा जिसको फ्री में कुछ मिलता है, तो वो क्या बोलेंगे? भाई मेरे को तो ठीक है, मेरे को तो मिल रहा है, तो अच्छी बात है ना। बट एक यही कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताते हुए कि इससे कर्ज की समस्या बढ़ जाती है। जी देखो, वो सरकार बैठी है, वहाँ पर एजुकेटेड लोग बैठे हैं, वहाँ पर कोई अनपढ़ लोग नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर जितने बैठे हैं वहाँ पर, हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर मैं बताना चाहूँगा, जो बैठे हैं वहाँ पर सारे वेल एजुकेटेड लोग बैठे हैं। उनको हमारे से ज़्यादा चिंता है। जब भी कोई राजा होता है, या हम अपने घर से चलो, आप मुखिया है, आपके घर में आपके पिताजी है, घर में कुछ समस्या हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा चिंता किसको रहती है? पिताजी को रहती है। पिताजी ही उसको हल करते हैं। ऐसे ही देश का राजा जो होता है या फिर राज्य का राजा जो होता है, उसको चिंता है, कोई भी हो, या फिर हम अपने हरियाणा सरकार के राजा की बात करें, हम महाराष्ट्र सरकार के राजा की बात करें, या फिर अपने भारत के राजा की बात करें, तो ये तो आम बात है। समस्या सबको ही चिंता रहती है। एक ना एक कर्ज क्या है, आज तक किसी सरकार का कर्ज उतरा है? आप देश आज़ादी के बाद हर राज्य में सरकार बनती आ रही है, क्या कर्ज कम हुआ है किसी का? वही स्थिति चली हुई है। अच्छा कुलदीप, अंत में आपसे सवाल यही है कि अगर आपको एजुकेशन पे बिना इंटरेस्ट के लोन, या फिर फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर, और आपको अगर कोई बिजली की योजना, मतलब मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी दे, तो आप इनमें से क्या चुनोगे, दोनों में से? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस पर मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको एजुकेशन पे ब्याज देना पड़ता है, एजुकेशन लोन लेते हो ब्याज देना पड़ता है, और वहाँ पे आपको बिजली और पानी फ्री मिल रहा है, ऐसी बिजली पानी का फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहली बात तो यह, आप सरकार, कोई भी सरकार होती है, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए? अपने एजुकेशन फ्री। माँ बाप की कमर कहाँ टूट जाती है बच्चे की फीस भरने में, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है हमें स्वास्थ्य फ्री। स्वास्थ्य एजुकेशन फ्री होगा तो आम तौर पर क्या बात है, सारी महंगाई और चीज़ें वो ख़त्म होती आएंगी। यही कारण है। आप एजुकेशन पर तो ब्याज ले रहे हो, पर सरकार क्या है, फ्री में बिजली दे रहे हो। ये चीज़ थोड़ी हजम से नहीं होती, क्योंकि यानी आपके लिए मुफ्त की बिजली थोड़ी रेवड़ी टाइप है।
और एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन की बात करें, हम मुफ्त की रेवड़ी की जो बात आपके बता रहे हो, बिजली पानी क्या सभी लोगों को मिल रहा है फ्री, पर एजुकेशन लोन कौन लेता है? जिसको ज़रूरत होती है, जो गरीब परिवार से होता है। अमीर परिवार का थोड़े एजुकेशन लोन लेगा, जिसको गरीब परिवार से है वही तो लेगा ना। तो अगर वो ले रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, उसको समस्या हो रही है, आम पब्लिक को समस्या हो रही है, पढ़े लिखने वाले बच्चों को समस्या हो रही है, तो ऐसी बिजली या फिर ऐसे पानी फ्री का लेने का मैं तो मानता नहीं हूँ, उचित मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप। तो आपने कुलदीप के विचार देखे, उन्होंने यही कहा कि चलो ये जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें ज़्यादा चिंता है, तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी है ये इतनी भी बुरी नहीं है। लेकिन अगर ये एजुकेशन लोन वगैरह जो बाकी समस्या है कि एजुकेशन लोन दिया जाए बिना किसी इंटरेस्ट के, और भी हेल्थ केयर जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें भी दूर किया जाए, तो ये ज़्यादा अच्छी हैं रादर देन ये बिजली मुफ्त देना या पानी देना। तो हमारे साथ इस वक्त लड़कियां मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि जो सरकार लड़कियों के लिए मुफ्त की योजना लाती है, कह लीजिए जन कल्याणकारी योजना लाती है, उन पर उनका क्या कहना है। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम क्या है? नीतू। तो नीतू, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लड़कियों के लिए अभी जैसे हाल ही में यूपी में लाया गया था कि जो लड़कियां कॉलेज जाती हैं तो उन्हें मुफ्त स्कूटी दी जाएगी, और भी योजनाएं हैं जैसे लड़कियों को मुफ्त सिलाई मशीन देना, इस पर आप क्या कहोगे? मेरा ये मानना है कि सरकार मुफ्त में योजना तो बनाती है, पर ये हर घर तक पहुंच नहीं पाती योजना। मतलब इसमें ना सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो हर घर तक पहुंचे। अब समाज में अमीर और गरीब हर तरह के लोग होते हैं, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही गरीब लोगों को पहुंचे योजना, तो मतलब सरकार को ये इस पे ध्यान देना चाहिए। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि चलिए योजना तो रहे, लेकिन थोड़ा सरकार ये देखे कि सिर्फ कागजों में ना रहे, इन्हें थोड़ा लोगों तक भी पहुंचाया जाए। पहुंचाए, और ज़्यादातर गरीब से गरीब लोगों तक तो ज़्यादा ही पहुंचे। सवाल आपसे यही है कि टैक्स, ये जो बोझ पड़ता है जनता पे कि टैक्स वगैरह बढ़ा दिया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे अमीरों का तो मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें तो देना ही होता है टैक्स वगैरह तो, लेकिन गरीबों पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि उनका घर का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है, और ऊपर से उन्हें टैक्स वगैरह ये देना पड़ता है। आपका नाम क्या है? मोहिनी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नीतू और मोहिनी के आपने विचार देखे, इन सब ने कहा कि चलिए ये योजना अच्छी है, लेकिन अगर आपको ये लगता है सरकार अगर इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाती कि इससे अगर जनता पे बोझ ना पड़े, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि ये जो भी योजनाएं हैं ये जनता पर बोझ ना डाले, क्योंकि ये जो भी सारी योजनाएं हैं ये जनता के पैसे से लाई जाती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त RAPG कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर श्रुति अग्रवाल जी मौजूद हैं। कहने को तो यहाँ पर प्रोफेसर है, बट जब वो घर जाते हैं तो उनकी भी अपनी जिम्मेदारी है, सबको अपना घर चलाना होता है। तो अब हम उनसे जानेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है कि जो सरकार ये जो योजनाएं लाती है, जन कल्याणकारी या फिर मुफ्त की रेवड़ी, उनका इस बारे में क्या कहना है कि बहाल किया जाए या बंद किया जाए। आज सबसे सवाल यही होगा। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो मैम आपसे यही सवाल है कि ये जो मुफ्त की योजनाएं, क्योंकि अभी कई लोगों से जब हमने बात की उन्होंने यही बोला कि योजनाएं तो आ जाती हैं पर हम तक पहुँचती नहीं, तो ये मुफ्त की योजना का फ़ायदा क्या? देखिए, मुझे भी यही लगता है अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुफ्त में जनता को कोई भी चीज़ देना जनता की आदत को ख़राब करना है, और मुफ्त में देना एक सिंपल सा इसका मीनिंग रहता है कि हम जो आम जनता जो टैक्स पे कर रही है उसमें से हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसी से तो डिडक्ट होकर जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट सामान मिलता है। उससे एक नुकसान ये रहता है कि जनता जो है वो आलसी हो जाती है। तो अगर सरकार को कुछ मुफ्त में देना ही है तो सरकार मुफ्त में दे, पढ़ाई शिक्षा को मुफ्त करे, हेल्थ सर्विसेज फ्री में दे, ना कि ये सब जो बिजली मुफ्त कर देती हैं या फिर अकाउंट्स में पैसे डलवा देते हैं। तो इन सब को छोड़कर आप ऐसी मतलब जन कल्याणकारी योजनाओं के तो आप पक्ष में है कि नहीं बहाल रखा जाए, लेकिन जो ऐसी मुफ्त योजनाएं उन्हें हटाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको रखा जाए, उनके खिलाफ नहीं है जनता, लेकिन जो जनता को ही आलसी बना रही है योजनाएं उनको ज़रूर बंद करना चाहिए सरकार को। जो जनता को प्रोत्साहित करती है, जनता को सपोर्ट करती है, जैसे कि एजुकेशन को फ्री करें, बिल्कुल फ्री करें एजुकेशन को, या फिर हेल्थ सर्विसेज जैसे आयुष योजना अभी जो चलाई है सरकार ने, कार्ड बनाए हैं जनता के, वो एक बहुत ही पॉजिटिव वे में हम लेते हैं। लेकिन जो योजनाएं जनता को आलसी बना रही हैं, जनता को काम नहीं करने दे रही, उन योजनाओं को ज़रूर बंद करना चाहिए सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। यू वेलकम। तो श्रुति जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो मुफ्त की योजनाएं थोड़ा जनता को आलसी बनाती है। आपके सामने एक उदाहरण देता हूँ। वेनेजुएला देश का आपने नाम सुना ही होगा, बहुत अमीर देश था अपने तेल का आयात निर्यात करके, लेकिन सरकार ने जैसे ही उनके लिए मुफ्त की योजना लाई तो लोग आलसी हो गए, उन्होंने कमाना छोड़ दिया कि जब सरकार उन्हें पैसा दे ही रही है
तो हम क्यों कमाएं, और उस देश का आज जो हाल है हम सब जानते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही श्रुति जी ने कि मुफ्त की योजनाएं उन्हें हटाया जाए, जैसे बिजली मुफ्त या फिर ये पैसे डालना, क्योंकि इतनी ज़्यादा जन कल्याणकारी नहीं है। लेकिन जैसे LPG सिलेंडर पे सब्सिडी देना और एजुकेशन लोन देना कम इंटरेस्ट पे, या फिर एजुकेशन को थोड़ा और फ्री करना, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने, बहुत इंपॉर्टेंट और यही सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब यही देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या सुनाता है। क्या जन कल्याणकारी योजनाओं को बहाल रखा जाएगा या फिर इन मुफ्त की रेडियो को हटाया जाएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंगला के साथ मैं हूं पांडे स्पिन नेटवर्क पानीपत।